हेलो बच्चों, आपकी विनय पांडे सर। और क्या हाल चाल है। हम आज वेक्टर एनालिसिस में बात सीख रहे हैं यूनिट वेक्टर की और पोजीशन वेक्टर इस पर सीखेंगे। इसके जस्ट पहले आप पिछला लेक्चर देखिएगा, उसमें हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में बात किए हैं। भी यूनिट वेक्टर का भी डिटेल्स बात करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर में। तो आज पोजीशन वेक्टर हम लोग देखते हैं स्थिति सदिश। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। ये स्थिति सदिश का क्या मतलब है, आप ये जानिए कि जैसे कोई भी पॉइंट है, पॉइंट का बिंदु का लोकेशन स्थिति दो जगह से पता चलती है। एक तो हम लोग कोऑर्डिनेट से बता सकते हैं। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक। निर्देशांक लिख करके हम बता सकते हैं कि पॉइंट कहाँ पे लोकेटेड है। और एक हम उसी को वेक्टर में कन्वर्ट करके बता सकते हैं। दोनों अलग चीज़ें नहीं हैं। आपने 9th-10th में कोऑर्डिनेट पढ़ के रखा होगा। ये भारत के सबसे ईजीएस्ट चैनल पे आप प्रसारण देख रहे हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर से लिखेंगे। ये लिखने का इसका है, या इसको हम लोग विस्थापन वेक्टर भी बोलते हैं। विस्थापन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इस पोजीशन वेक्टर का नाम दिया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे ये आपका एक्सिस बना एक्स एक्सिस और ये बना वाई एक्सिस। अब आप बात समझिए कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट हमने लिया, पी पॉइंट लिया, तो पी पॉइंट हमने कहाँ लिया, एक्स एक्सिस पे लिया। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो सभी को पता होगा कि इसका कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले एक्स में चलते हैं। ओरिजिन है ना यहाँ पे, अगर हम 3D में लिखते हैं, 3 बीमा में लिखेंगे तो इसका 0 0 0 ये। अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट इसका लिखेंगे तो x, 0 0 ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा। x, 0 0 एक्स कोऑर्डिनेट होगा। और ये पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर बोलें, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम उसको लिखेंगे आर वेक्टर। तो पहले ही इसका कोऑर्डिनेट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पड़ा हुआ पॉइंट है, लाइज कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पे इसका जो निर्देशांक होगा x 0 0 हो जाएगा। अब इसका पोजीशन वेक्टर देखिए, अगर आप पिछला वीडियो देख चुके होंगे तो डायरेक्शन के लिए मैंने x में i कैप, y में j कैप, z में k कैप, ये डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर लिए जाएंगे। तो आर वेक्टर यहाँ से बन जाएगा एक्स आई कैप, 0 j कैप, 0 k कैप। लेकिन 0 j कैप 0 k कैप लिखा नहीं जाता है, ठीक है। ये आपका पोजीशन वेक्टर बना। सपोज दैट इसी को हम आगे बढ़ा करके देखते हैं। जैसे सेकंड केस में हम लोग देखेंगे, जैसे पॉइंट P यहाँ पे लाइज कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक x, y, 0 लिख सकते हैं। तो ये एक्स वाई तल इसको बोला जाएगा, क्योंकि z 0 है। इसको एक्स वाई प्लेन में ये पड़ा हुआ पॉइंट है। एक्स वाई प्लेन में पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसका पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर बनेगा। आप लोग जान लो, पोजीशन वेक्टर के लिए आप हमें उस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना होता है। पॉइंट को जब ओरिजिन से मिला दोगे तो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। यहाँ भी पॉइंट को हम पोजीशन यहाँ ओरिजिन से मिला देते हैं, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ये आर वेक्टर है, ओरिजिन से मिलाना होगा। किसी भी पॉइंट का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए, ये बाइलैंग्वेज इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आपको दोनों लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। एकदम बेहतरीन और आसान फिजिक्स समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर ये ओरिजिन है, इसको हमने
इसको मिला दिया, p से मिला दिया, x कामा वाई कामा 0, क्योंकि ये एक्स वाई तल में है तो z का निर्देशांक 0 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, p का पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, अगर हम p का स्थिति सदिश लिखेंगे तो r वेक्टर से लिखा जाएगा, इसको लिखोगे x का i कैप y j कैप, ये तो ऐसे हमें कोऑर्डिनेट मालूम हो इसको निर्देशांक बोलते हैं। अगर हमें निर्देशांक मालूम है तो हम पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, और अगर हमें पोजीशन वेक्टर मालूम है तो हम निर्देशांक भी लिख सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, उसको देखते चलिए। देखिए, हम पोजीशन वेक्टर को अच्छे से सीखेंगे। वीडियो को तो आप आगे पीछे कर करके बार बार देख सकते हैं। जैसे हम तीसरा केस ले रहे हैं, तीसरे केस में सपोज दैट कोई पॉइंट स्पेस में है, स्पेस में पॉइंट को कब मानते हैं, स्पेस मतलब अंतरिक्ष हवा में पॉइंट कब माना जाता है, जब उसके तीनों कोऑर्डिनेट x कामा वाई कामा जेड दिया जाता है। अब इसको मिला देंगे ओरिजिन से, इसको हम आर वेक्टर बोलेंगे। यहाँ पे आर वेक्टर मतलब बिंदु P का स्थिति सदिश हो जाएगा x i कैप y j कैप और माइनस जेड के कैप, x i y z माइनस जेड के कैप, ये आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो अगर हमें तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है तो हम आई जे के इस तरह से लगाते हैं, तो कोऑर्डिनेट से हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर अगर हमें मालूम है तो हम कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब आप किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना सकते हो अगर उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो। अब जैसे बात आती है कि विस्थापन वेक्टर क्या है, तो यहाँ पे हम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट अगर थोड़ा सा सीखना है तो आप जान लीजिए यही हर जगह अप्लाई होता है। जैसे विस्थापन वेक्टर क्या है, विस्थापन वेक्टर होता है, अगर आप समझिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन वेक्टर इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। ये चेंज होता है, चेंज का मतलब परिवर्तन, किसमें परिवर्तन है, पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन। पोजीशन वेक्टर में परिवर्तन को विस्थापन वेक्टर कहा जाता है। परिवर्तन का मतलब जैसे सपोज दैट कि कोई पॉइंट है P, ये कहाँ पर है, x1 y1 और z1, ये इसका कोऑर्डिनेट है एकदम स्टार्टिंग में, शुरू में। अब कुछ टाइम के बाद इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2 z2, तो पहले इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर है, कहीं पे हम लोकेशन दिखा सकते हैं, फिर इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। अब इसको हम डायग्राम से भी आपको समझा दें, ये रटना नहीं है, एक बार जैसे कोऑर्डिनेट समझ लेने से पोजीशन वेक्टर समझ में आ जाता है। फिजिक्स की 90% चीज रटी नहीं जाती, उसको ठीक से सुनने मात्र से समझ में आ जाता है। 10% है कुछ वो रटने के लिए है। जैसे अब हम यहाँ पर आपको बता दें कि ये पॉइंट P है और x1 y1 और z1 पे ये लोकेटेड है, इसको हम ओरिजिन से मिला देंगे। जैसे ही आप ओरिजिन से मिलाओगे ये इसका पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा r1। फिर हम यहाँ पर ये Q पॉइंट है, x2 y2 और z2 हो जाएगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर r2। क्लियर। पहले जहाँ पे था वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, फिर पार्टिकल आ गया r2 पर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुँच गया, तो आप इसे मिला दीजिए एरो से। ये देखिए एरो से आप जैसे यहाँ मिला देंगे इसको चेंज बोला जाएगा। पहले यहाँ था, ये है, फाइनली यहाँ है। एरो का जो डायरेक्शन है वो आपको फाइनल की तरफ करना है, मतलब अगर आपको चेंज निकालना है, इसी को हम विस्थापन वेक्टर बोलते हैं। ये आपका हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर।
इसको चेंज बोल दिया गया। स्टार्टिंग पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल में से हम स्टार्टिंग पोजीशन को माइनस कर देते हैं। ये आपका बन जाएगा R2 माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर में से इसको हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे X2 माइनस X1 ये I कैप प्लस Y2 माइनस Y1 J कैप और प्लस Z2 में से Z1 माइनस करेंगे और ये K कैप। ये देख लीजिए आप, इसको हम लोग विस्थापन वेक्टर बोलते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? पोजीशन वेक्टर क्या है कि कोऑर्डिनेट दिया है, ओरिजिन से मिला देना होता है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, 2 बार में सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी पॉइंट को अगर आप ओरिजिन से मिला देंगे तो ओरिजिन से मिलाने से आपका पोजीशन वेक्टर क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग सीखते हैं पोजीशन वेक्टर के बाद आता है जरा यूनिट वेक्टर में हम फिर इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये देखिए डिफरेंट टाइप की चीजें हैं। मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। ये आपका पोजीशन वेक्टर अगर आप तुरंत बोलेंगे तो पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? x I कैप y j कैप, ये पोजीशन वेक्टर बनेगा। अगर हमें निकालना हो r कैप, यहाँ पर देखिए बात आने r कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। किसके डायरेक्शन में है? ये देखिए ये r वेक्टर है, इसी डायरेक्शन में r कैप होगा। मतलब r वेक्टर के, अब यही सब बातें होती हैं जो बच्चे एकदम फिसलने लगते हैं। तो मैं उस समय भी बताया था कि a वेक्टर का जो डायरेक्शन है, बार बार मैं बताऊंगा क्योंकि यही सब आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करते हैं। फिजिक्स में रोना पड़े ये फिर सही नहीं है ना। फिजिक्स में क्यों रो रहे हैं हम लोग? इतना आसान था कॉन्सेप्ट लेकर के फिजिक्स बैठा है और उसको सही चीजें अगर हम लोग नहीं पकड़ेंगे। वेक्टर में लेकर के इसलिए आया हूँ, वेक्टर इज ए पार्ट ऑफ फिजिक्स। वेक्टर एक फिजिक्स का पार्ट है, इसको आसानी से समझना है, अच्छे से समझना है। नॉट इज ओनली चैप्टर, ये केवल एक चैप्टर नहीं है। इसको जब हम सही से समझ लेंगे, हम पूरी फिजिक्स में इसको अप्लाई करेंगे और हर जगह इसकी प्रॉपर्टी बनी बैठी है, जरूरत है। तो यहाँ से करना क्या है, मैंने कहा था कि जैसे ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसको हम ए कैप बोलेंगे। बी वेक्टर है, इसके डायरेक्शन को बी कैप बोलेंगे। तो ऐसे ही और वो जो एक तो माना हुआ है ना कि जैसे यक्स वाई और ये जेड, तो यक्स डायरेक्शन में यक्स के डायरेक्शन को, यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के लिए बनाते हैं। तो डायरेक्शन के लिए देखो इधर का डायरेक्शन आई कैप है या एक्स कैप भी कह सकते हैं। आप कुछ बुक्स में देखेंगे तो आपको एक्स कैप मिलेगा। बी वाई में जे कैप होता है या वाई कैप मिलेगा। जेड में जेड कैप होता है या के कैप मिलेगा। ये डायरेक्शन है। जैसे मैंने बताया था कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में लगाओगे तो 5 न्यूटन तो फोर्स की वैल्यू होती है, और फिर डायरेक्शन लगाने के लिए हम लगा देंगे 5 आई कैप। 5 उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और आई कैप हो जाएगा डायरेक्शन। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग दिखते हैं, यूनिट वेक्टर की यही तो प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम आर कैप, यहाँ का आर कैप ऐसे निकालोगे तो आर कैप का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए आर वेक्टर बाई आर या आर वेक्टर का मॉड। ये आप रट लीजिए खोपड़ी में। जैसे ए कैप का फार्मूला होगा ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ए कैप का फार्मूला हो गया ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये आपको ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपान ए, ये पढ़ना पड़ेगा। बार बार लिख लिख करके पढ़ो, फार्मूला सब याद हो जाता है। अब ये देखो आर वेक्टर का फार्मूला लिखोगे एक्स आई कैप वाई जे कैप। अब इसका मॉड मारोगे, अगर इसका हम मॉड ले लेते हैं, आई और जे है इसका मॉड है,
यहाँ पे तुरंत आगे मैं सिखाऊंगा कि ये रूट क्यों आता है, अभी आप इसको स्वीकार करिए। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, तो यहाँ पर आई का कॉफिशिएंट इसका स्क्वायर करो, वाई का स्क्वायर करो, ये आपका आर कैप, ये आर वेक्टर के डायरेक्शन को शो करेगा। सिमिलरली अगर हम लोग आगे देखते हैं, देखते जाओ, जहां जरूरत पड़ेगी वीडियो आगे पीछे करिए। देखो क्या करना है कि जैसे मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट हो गया एक्स वाई माइनस जेड, अब इसका पोजीशन वेक्टर बनाओ, एक्स वाई माइनस जेड का पोजीशन वेक्टर बनाओगे तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अगर आपको आर कैप निकालना है तो क्या बोलोगे, आर वेक्टर वाई, आर वेक्टर का मॉड, आर वेक्टर क्या लिखोगे, एक्स आई वाई जे जेड के, फिर इसका मॉड मारोगे, मॉड मारोगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो भले यहाँ नेगेटिव है लेकिन स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। ये इस तरह से हम लोग किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, किसी भी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो जब हमें यूनिट वेक्टर पता चल जाता है तो हम उस डायरेक्शन का कंप्लीट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो जैसे समझिए, इस बात को अच्छे से समझेंगे तभी आएगा भी। अब एकदम समझिए, मैं आपको जेईई 2024 का इस तरह के कॉन्सेप्ट पे सवाल है, जरा उनको समझो। क्या सवाल है कि जैसे 5 न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का जो बल है वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप की दिशा में लगा है। बिल्कुल डिजिट मान लीजिए कोई मिस हो सकता है, कॉन्सेप्ट 100% सेम है। 5 न्यूटन का बल इसकी दिशा में लगा है तो बल सदिश कितना होगा, ये देखिए सवाल। 5 न्यूटन का बल इस वेक्टर के डायरेक्शन में लगा है तो विल बी द फोर्स वेक्टर, बल सदिश कितना होगा, मतलब एफ वेक्टर की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये एफ की वैल्यू मालूम है, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूशन समझिए। एफ 5 न्यूटन दिया है लेकिन आपसे फोर्स वेक्टर पूछ रहा है। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, अलोंग दिस वेक्टर, इस वेक्टर के डायरेक्शन में लगा है, आई कैप प्लस 2 जे कैप, इसके डायरेक्शन में ये फोर्स लगा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करो। इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, आप इस वेक्टर को कुछ भी चूज कर लो, जो मर्जी करे इस वेक्टर को मान लो। जैसे हमने मान लिया ए वेक्टर, आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप, ये हमने लेट किया कि ये ए वेक्टर है। अब हम इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि इस वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ए कैप से पता चलता है। मैंने भी बताया बी वेक्टर का डायरेक्शन बी कैप होता है, सी वेक्टर का डायरेक्शन सी कैप होता है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप या एक्स कैप होता है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप या वाई कैप होता है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन जे कैप या जेड कैप होता है। अब ये देखो, ए कैप हो जाएगा ए वेक्टर अपान मॉड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर हो जाएगा आई 2j 3k डिवाइडेड बाई, इसका मॉड लोगे तो 1 + 4 + 9 आई प्लस 2j प्लस 3k डिवाइडेड बाई √14। क्लियर, ये आपको ए कैप मिला, यूनिट वेक्टर मिला, इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। अब हमें करना क्या है कि इसके डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई है, तो अब आप तुरंत लिख सकते हैं फोर्स वेक्टर। फोर्स वेक्टर के लिए दो चीज चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कौन शो कर रहा है, 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड हो गया, और ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का काम करता है।
यूनिट वेक्टर आपका डायरेक्शन शो करेगा। यहाँ से हो जाएगा 5 a कैप को लिखोगे I + 2j + 3k कैप डिवाइडेड बाई √14, दिस इज एफ वेक्टर। ये तो इस तरह से अगर आप सवाल करने लग जाओगे तो वेक्टर का जो मेन पॉइंट है उसको समझना है, फिर आपको कोई भी न्यूमेरिकल हार्ड नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप जान रहे हैं कि इसमें हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है पोजीशन वेक्टर और यूनिट वेक्टर। नेक्स्ट वीडियो हम कम्बो लेकर के आएंगे जिसमें हम यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर पे अच्छे हार्ड सवाल करेंगे, जिससे आप किसी भी लेवल का सवाल आसानी से करते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सवालों को एकदम छोटे तरीके से हल किया जाता है। यूँ समझ लीजिए कि शेर को सहला के कुत्ता बना दिया जाता है। जय हिंद।